सरकार की स्टार्टअप योजना पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने तंज कसा है। सिंह ने कहा है कि जिस पार्टी की 18 साल से सरकार है उसे अब बेरोजगारों को रोजगार देने की याद आई है। सिंह ने आरोप लगाया है कि सालों से बीजेपी सरकार ने बेरोजगारों को केवल लूटने का काम किया है। उधर बहुप्रतीक्षित मां तुझे प्रणाम योजना के तहत राजधानी से प्रदेश भर की 167 बालिकाएं वाघा बॉर्डर पर जा रही हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई। राजधानी भोपाल में जिला प्रशासन और रेलवे के अधिकारी अब मिलकर काम करेंगे, जिससे शहर की कई हिस्सों में बनने वाले ग्रेड सेपरेटर और आरओबी का रास्ता क्लियर हो गया है। इसके लिए मंत्री विश्वास सारंग ने एक बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने इन निर्माण में बाधक बने अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया है। उधर गर्मी के दौर में पानी की किल्लत होने लगी है, लिहाजा बाढ़ गंगा क्षेत्र में पानी न मिलने पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ वार्ड 25 में प्रदर्शन कर मटके फोड़े। इस दौरान लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। उधर पीसी शर्मा ने 10वीं 12वीं कक्षा में बेहतर परिणाम लाने वाले बच्चों को अपने घर पर शॉल, श्रीफल और मिठाई देकर सम्मानित किया है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने शिवराज सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। गोविंद सिंह ने कहा कि बीते 18 सालों में सरकार रोजगार देने में नाकाम रही है, इसलिए अब जाकर स्टार्टअप योजना लाई जा रही है। सिंह ने आरोप लगाया कि बीते कई सालों से प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार के नाम पर लूटा जा रहा है। अब स्टार्टअप इंडिया नीति हम तो बरसों से सुन रहे हैं, और शिवराज सिंह जी बता रहे हैं कि स्टार्ट इंडिया का बंद था जो वे स्टार्ट कर रहे हैं, या बिल्कुल ठप हो गया था। इसका मतलब यह है कि शिवराज सिंह की सरकार 17-18 वर्ष में पूर्णतः बंद थी, अब उसमें चाबी भर के शुरुआत कर रहे हैं। सवाल इस बात का बेरोजगारों से जो हर बार उनसे फीस वसूल करके करोड़ों रुपए खजाने में इकट्ठा कर लिया। जब कांग्रेस की सरकार दिग्विजय सिंह के समय थी, उस समय बेरोजगारों से कभी कोई फीस नहीं ली जाती थी रोजगार देने के लिए, और न ही उन्हें जिले में ही परीक्षा कराते थे ताकि उनका खर्चा न हो। बेरोजगार लोगों से सरकार अगर 10,000 जगह निकालती है किसी पद की, शिक्षकों की पास हो जाते हैं 50,000, लेकिन वो 1,000 भर्ती करके बाकी के फिर 6 महीने बाद 4 महीने बाद निकालते हैं। करोड़ों रुपए जो आगे आए उसके गरीब बेरोजगार छात्रों का, नौजवान का, किसान और मजदूर के बेटों का, उस पैसे से विदेश यात्राएं होती हैं। उधर मां तुझे प्रणाम योजना एक बार फिर से शुरू हो गई है, जिसके पहले दौर में इस बार वाघा बॉर्डर पर प्रदेश की 167 बालिकाओं को भेजा गया है। मुख्य कार्यक्रम टीटी नगर स्टेडियम में हुआ, जहां हरी झंडी दिखाकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें रवाना किया। इस दौरान बालिकाओं को बॉर्डर पर भेजते समय सीएम भावुक हो गए। कार्यक्रम में विभागीय मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया भी मौजूद रही। लेकिन आज लाडली लक्ष्मी बेटियां माँ तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत वाघा बॉर्डर पर जा रही हैं। बाकी स्थान भी देखेंगी। योजना का उद्देश्य यही है कि हमारे देश के वीर जवान कितनी कठिनाइयों में रह के अपने देश की सुरक्षा करते हैं, वो नौजवान आंखों से देखें। बर्फीले पहाड़ों पर, रेगिस्तान में -40 डिग्री सेंटीग्रेड में भी जब तापमान होता है और 50 डिग्री भी पार कर जाता है जब राजस्थान के कुछ इलाकों में, तो उन परिस्थितियों में भी जान हथेली पर रखकर देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। तो हर एक को देखना चाहिए कि किन परिस्थितियों में हमारे जवान देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। इसलिए अपने गांव की माटी लेके सीमा पे जाते हैं, जवानों को तिलक करते हैं, उनके साथ बैठ के डिस्कशन होता है। आंखों से तो देखते ही हैं कि किन परिस्थितियों में देश की सीमाओं की सुरक्षा हो रही है, लेकिन चर्चा भी होती है, तो चर्चा में उनका मार्गदर्शन करते हैं हमारे जवान, सेना के अधिकारी, और बच्चे भी शेयर करते हैं हमारे अपने गाँव की बात, अपने प्रदेश की बात, और बाद में वहाँ की माटी लेके अपने गाँव जाते हैं। विकास कार्यों में बाधा की सबसे बड़ी वजह शासकीय विभागों के बीच सामंजस्य की कमी के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इस कमी को दूर करने के लिए मंत्री विश्वास सारंग ने एक बैठक बुलाई, जिसमें जिला प्रशासन, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और रेलवे के अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में मंत्री सारंग ने आरओबी, ग्रेड सेपरेटर सहित अन्य कामकाज में बाधक बने अतिक्रमण को सख्ती से हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सारंग ने बताया कि जल्द ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 से छोला दशहरा मैदान तक आरओबी बनाने का काम शुरू किया जाएगा। विभागों के अधिकारियों के साथ नरेला विधानसभा और भोपाल के बाकी विकास के कार्यों की समीक्षा की। खासकर ये देखने में आया है कि रेलवे और जिला प्रशासन में आपस में विकास को लेकर बहुत सारी दिक्कतें हैं, और इसीलिए मैंने आज डीआरएम साहब को, कलेक्टर साहब को, नगर निगम कमिश्नर, सभी एसडीएम, रेलवे की टीम और पीडब्ल्यूडी के ब्रिज डिवीजन के सभी अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की, और हमने वो प्रोजेक्ट जो कि काफी समय से सैंक्शन होने के बाद भी
विभागों की आपस में समन्वय ना होने के कारण पेंडिंग थे, उन सभी विषय पर चर्चा की। एक हमारा बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसमें हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 को खेड़ापति हनुमान जी के मंदिर छोला तक जोड़ने के लिए एक आरओबी बनाने वाले हैं। उसमें जिला प्रशासन और रेलवे में जमीन को लेकर कुछ कंफ्यूजन की स्थिति थी, आज वो समाप्त हुई है और हमें ऐसी उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम ये आरओबी तैयार करेंगे। उधर बाढ़गंगा इलाके में बीते 1 माह से लोगों को अपनी जरूरत का पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसके विरोध में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने स्थानीय लोगों के साथ वार्ड नंबर 25 का घेराव किया और मटके फोड़े। पीसी ने चेतावनी दी है कि यदि बड़ी बस्तियों में पानी के इंतजाम नहीं किए गए तो निगम मुख्यालय को घेरा जाएगा। वानगंगा के नगर निगम का जो वार्ड कार्यालय है, इसका हमने आज यहाँ पे घेराव किया है और महिलाओं ने मटके फोड़े और अंदर ऑफिस में फोड़े। इस बात को लेकर कि पिछले 1 महीने से परेशान हो रहे हैं लोग, पानी आता नहीं है, वॉल खोले नहीं जाते हैं, 5 मिनट के लिए पानी आता है, रोज टाइम बदल देते हैं, कभी दिन में दोपहर में दे देंगे, कभी शाम को दे देंगे, कभी रात को दे देंगे। ये क्या तरीका है ये? और जो बड़ी बस्तियां हैं, जो बड़े बड़े लोगों के मकान हैं, उनके यहाँ तो खूब पानी आ रहा है, लेकिन गरीबों के यहाँ पानी नहीं दे रहे हैं। इसके खिलाफ भी हमने आंदोलन किया और मेरी चेतावनी है जो मिस्टर चौधरी हैं नगर निगम कमिश्नर, कि अगर ये वानगंगा की पानी की सप्लाई आपने ठीक नहीं की तो नगर निगम कार्यालय का में जाके ताला लगाएंगे हम। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 10वीं 12वीं की मेरिट लिस्ट में आए बच्चों को स्थानीय विधायक पीसी शर्मा ने अपने आवास पर शॉल श्रीफल देकर सम्मानित किया। इस मौके पर शर्मा ने कहा कि क्षेत्र के बच्चों ने बेहतर किया है। शर्मा ने उम्मीद जताई है कि बच्चों को इससे ज्यादा सफलताएं मिले। इनका हम यहाँ पे शॉल श्रीफल से सम्मान कर रहे हैं। और सरगम कुशवाहा, ये सुपर स्टार सिंगर जो टीवी में जो चलता है, उसमें इसने जो सुपर जो कैटेगरी है उसमें इसका सिलेक्शन हुआ है, इसलिए इनका सम्मान कर रहे हैं। ये टैलेंटेड बच्चे हैं अलग अलग फील्ड में और विधानसभा क्षेत्र दक्षिण पश्चिम से आते हैं, इसलिए इनका आज सम्मान करना है और शुभकामनाएं कि और आगे बढ़ें तेजी से और जिस क्षेत्र में भी जाएं वहाँ झंडा गाड़ें, दक्षिण पश्चिम का, भोपाल का, पूरे मध्य प्रदेश का। राजधानी में मंगलवार को ईद का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। सोमवार को ईद का चांद दिखने के बाद शहर काजी सैयद मुश्ताक नदवी ने ईद का पर्व मनाने की घोषणा की। इसके साथ ही माह रमजान भी पूरा हो गया है। ईद का पर्व हर्षोल्लास से मनाने के लिए राजधानी के बाजार गुलजार रहे। बाजार में सिवैयां, ड्राई फ्रूट और कपड़ों की जमकर खरीदी की गयी। उधर ईद के चलते बधाई देने का सिलसिला जारी है।